नमस्कार, मैं सिकंदर खान और आज हम कर रहे हैं राजस्थान पाठ्य पुस्तक कक्षा 8 की हमारा राजस्थान, जिसका तीसरा लेसन है आधुनिक राजस्थान का निर्माण। देखिए, आज राजस्थान की जो भौगोलिक एवं राजनीतिक स्थिति हम देख रहे हैं उसके लिए कई अथक प्रयास करने पड़े हैं, कई रजवाड़ों को विलय करना पड़ा है। ये जो एकीकरण हुआ था, इस एकीकरण की शुरुआत या सुगबुगाहट कब शुरू हुई? ये 1939 में वाइसराय लॉर्ड लिनलिथगो के एक आदेश से प्रारंभ हुई थी। अखिल भारतीय देशी राज्य सेवा परिषद ने एक प्रस्ताव पारित किया और अखिल भारतीय देशी राज्य सेवा परिषद ने एक प्रस्ताव पारित कर ये निर्णय किया कि जिन रियासतों में ठिकानों की आय, ठीक है, यानी जिन रियासतों व ठिकानों की आय 50 लाख से कम और जनसंख्या 20 लाख से कम हो, उन्हें पड़ोस के बड़े राज्य में मिला दिया जाए। यद्यपि ये कार्य कहने में सरल था लेकिन करने में सरल नहीं था, किंतु प्रजामंडल आंदोलन द्वारा जन जागृति व एकीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया था। 22 मई 1946 को, ठीक है, यानी 22 मई 1946 के ज्ञापन द्वारा ब्रिटिश सरकार ने देशी रियासतों को एकीकरण की क्रिया शीघ्र पूर्ण करने के लिए कहा। एकीकरण की यह प्रक्रिया जारी थी, लेकिन इसी दौरान 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया। अब स्वतंत्रता के बाद सरकार ने क्या किया? एकीकरण की प्रक्रिया को प्राथमिकता दी और इस एकीकरण की प्रक्रिया को प्राथमिकता देने के साथ साथ तेज कर दिया। भारत सरकार का जो रियासती विभाग था उसके निर्णय के अनुसार स्वतंत्र भारत में वे ही रियासतें अपना पृथक अस्तित्व रख सकती थी जिनकी न्यूनतम आय 1 करोड़ वार्षिक हो और जनसंख्या 10 लाख या उससे ज़्यादा हो। यानी रियासती विभाग ने ये आदेश कर दिया कि जो रियासतें अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती हैं उनकी जनसंख्या है वो 1 करोड़, उनकी जनसंख्या 10 लाख या ज़्यादा हो और उनकी आय 1 करोड़ वार्षिक होनी चाहिए। इस मापदंड के अनुसार जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर, ये 4 रियासतें ही अपना पृथक अस्तित्व रख सकती थी। ठीक है, 1 करोड़ 10 लाख जनसंख्या का आंकड़ा देखें तो जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर 4 रियासतें अपना पृथक अस्तित्व रख सकती थी, किंतु इन रियासतों की जनता है वो पृथक के अस्तित्व में रुचि नहीं रखती थी। वो चाहती थी कि इनका एकीकरण राजस्थान में हो जाए। ठीक है, प्रजा का नेतृत्व प्रजामंडल और अन्य संघों द्वारा किया जा रहा था। ठीक है, तो देशी रियासतों के कई शासकों ने भी विलय के प्रस्ताव का समर्थन किया था। एकीकरण से पूर्व का राजस्थान, देखिए, एकीकरण से पहले राजस्थान में 19 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी? 19। इन 19 रियासतों के अंदर जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, बूंदी, कोटा, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़, करौली, शाहपुरा, सिरोही, टोंक, जैसलमेर, किशनगढ़, ये थी। अब देखिए, जो 19 रियासतें थी उसमें ध्यान रखें, जो जोधपुर है ये सबसे बड़ी रियासत थी। यानी 19 रियासतों में सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? जोधपुर। इसके अलावा शाहपुरा है वो सबसे छोटी रियासत थी। शाहपुरा सबसे छोटी रियासत थी। और वहीं जब हम इस संदर्भ में मेवाड़ की बात करें, ठीक है, तो मेवाड़ इस कंडीशन के अंदर एक पुरानी रियासत थी। तो पुरानी रियासतों में मेवाड़ और नई रियासतों में झालावाड़। ठीक है, तो ये नई पुरानी रियासतें थी। इसके अलावा हम टोंक को देखें तो वो एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। तो ये अलग अलग कंडीशन थी। अब बात करते हैं 3 ठिकानों की। यानी इस समय 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। कुशलगढ़ है वो बांसवाड़ा का ठिकाना था और ये सबसे बड़ा ठिकाना था। लावा उस समय
जयपुर का क्षेत्र था, लेकिन आज ये टोंक में है और ये सबसे छोटा था, ठीक है। और नीमराणा अलवर में है, ठीक है। और एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा था। ये इस समय कंडीशन राजस्थान की थी, ठीक है। एकीकरण का प्रथम प्रयास कोटा रियासत के शासक महाराव भीम सिंह ने किया, यानी इस एकीकरण के समय कोटा के शासक कौन थे? महाराव भीम सिंह। उन्होंने एकीकरण का प्रथम प्रयास किया। कोटा के बाद महाराणा मेवाड़, ठीक है, यानी महाराणा मेवाड़ ने इस संदर्भ में मतलब शुरुआत की, जो कि भोपाल सिंह थे, ठीक है। 25 व 26 जून 1946 को इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए उदयपुर में राजस्थान, गुजरात और मालवा के शासकों का एक सम्मेलन भी हुआ था। इसी तरह एक अन्य सम्मेलन हुआ जिसमें देखिए जयपुर, बूंदी, कोटा, झालावाड़ के शासकों को भी बुलाया गया था। देखिए जयपुर के उसमें शासक देखिए कौन थे? जयपुर के शासक से मानसिंह द्वितीय थे, ठीक है। तो ये जब लोगों को बुलाया गया था, लेकिन इनके जो प्रयास थे वो खुद के निजी हितों के पोषक थे, इसलिए प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकी। सब अपना अपना फायदा सोच रहे थे। शासकों के समानांतर ही जनता से सीधे जुड़ी संस्थाएं और संगठन भी एकीकरण की प्रक्रिया में सक्रिय हो रहे थे। राज्य प्रजा परिषद व प्रजा मंडल के प्रयास संपूर्ण राजस्थान को एक इकाई के रूप में गठित कर भारतीय संघ में शामिल करने को लेकर प्रयासरत था। यानी राज्य प्रजा परिषद, प्रजा मंडल, ये सारे राजस्थान को एक इकाई में शामिल बनाना चाहता था, शामिल करना चाहता था और फिर उसे राजस्थान में शामिल करना चाहता था, ठीक है। देखिए एकीकरण के चरण क्या रहे। राजस्थान का एकीकरण एक जटिल और चुनौतीपूर्ण कार्य था, क्योंकि आपसी जो लाभ है वो सबको दिख रहा था, इसलिए सब अपने अपने निजी स्वार्थ की तरफ ध्यान दे रहे थे। दीर्घकाल से अस्तित्व में रही देशी रियासतों और ठिकानों को एक ही सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था के तहत लाना आसान नहीं था। रियासतों में जनसंख्या, रीति रिवाज, आर्थिक व राजनीतिक विभिन्नताएं थीं, ये सब अलग अलग थे। कुछ रियासतों में परंपरागत पद्धति से प्रशासन का संचालन हो रहा था, तो कुछ में आधुनिक शासन के मूल्य प्रचलित हो गए थे, तो वो भी अंतर था। इन सभी क्षेत्रों में एक समान राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना और उनका समग्र रूप से उनका आर्थिक विकास करना, उनमें नई सेवाओं की स्थापना करना, उनके लिए नए नियम बनाना आदि कार्य चुनौतीपूर्ण थे। इन सभी चुनौतियों से लड़ते हुए नवंबर 1956 में आधुनिक राजस्थान के निर्माण का कार्य पूरा हुआ और ये 7 चरणों में पूरा हुआ। यानी राजस्थान के निर्माण का कार्य कितने चरणों में पूरा हुआ? 7 चरणों में पूरा हुआ और आधुनिक राजस्थान अस्तित्व में आया। ये 7 चरण कैसे कैसे चले, कौन कौन थे, कब कब चले, क्या क्या मिला, इसका विवरण निम्न प्रकार है। देखिए पहला चरण कौन? मत्स्य संघ। पहले चरण में मत्स्य संघ बना, जिसके गठन की तारीख 17-18 मार्च 1948 है। एकीकरण की समेकित प्रक्रिया क्या रही? देखिए इसमें अलवर, धौलपुर, भरतपुर और करौली 4 क्षेत्रों को मिलाकर मत्स्य संघ का गठन कर दिया गया और मत्स्य संघ की राजधानी अलवर को बनाया गया। और धौलपुर के महाराजा थे उदयभान सिंह, उनको राज प्रमुख बना दिया गया। तो मत्स्य संघ के राज प्रमुख उदयभान सिंह तो धौलपुर के थे। शोभाराम कुमावत को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। ये पहला चरण था, ठीक है, जिसमें 4 रियासतें शामिल हुई। द्वितीय चरण है जिसे पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ के नाम से जाना गया और ये जो संघ था उसमें 25 मार्च 1948 को ये अस्तित्व में या गठन में आया था, ठीक है। अब इसके अंदर जो रियासतें थी उनमें बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, ठीक है, झालावाड़, टोंक, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, किशनगढ़ और शाहपुरा, ये 9 रियासतें इसके अंदर शामिल है। कितनी रियासतें? 9, ठीक है। तथा कुशलगढ़ और लावा, ये 2 ठिकाने भी इसमें मिल गए। अब इसमें कोटा को राजधानी बना दिया गया, यानी पहले मत्स्य संघ में अलवर था, लेकिन अब राजस्थान संघ के अंदर ये कोटा हो गया। और कोटा के महाराव भीम सिंह है वो राज प्रमुख बनाए गए और गोकुल लाल साव को प्रधानमंत्री बनाया गया। ये राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया का दूसरा चरण था। तीसरा चरण, जिसका नाम संयुक्त राजस्थान था, ये 18 अप्रैल 1948 को अस्तित्व में आया और इसका नाम संयुक्त राजस्थान था। देखिए संयुक्त राजस्थान में उदयपुर, मेवाड़ का विलय कर दिया गया।
यानी जो पीछे जो 9 रियासतें थीं उन 9 रियासतों में उदयपुर मिला दिया गया। मेवाड़ के जो महाराज प्रमुख थे भोपाल सिंह, उनको राज प्रमुख बना दिया गया। मेवाड़ के शासक भोपाल सिंह राज प्रमुख बन गए और माणिक्यलाल वर्मा ये प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिए गए और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस विलय का उद्घाटन किया था। ठीक है, तो ये तीसरा चरण था जिसमें 9 पिछले वाली रियासतों के अंदर जो पूर्वी राजस्थान की रियासतें थी, राजस्थान संघ की रियासतें थी, उनमें उदयपुर का मिलाप हो गया। अब चौथा चरण के अंदर क्या हुआ कि चौथा चरण बृहद राजस्थान कहलाया। किस नाम से जाना गया? बृहद राजस्थान। बृहद राजस्थान वो 30 मार्च 1949 को अस्तित्व के अंदर आया था। देखिए, संयुक्त राजस्थान यानी जिसमें राजस्थान संघ की 9 रियासतें और एक उदयपुर मिलकर जो संयुक्त राजस्थान बना था, उस संयुक्त राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर ये सभी बड़ी रियासतें मिल गई थी। इन बड़ी रियासतों के मिलने के कारण ये बृहद राजस्थान कहलाया। चूँकि ये काम 30 मार्च 1949 को हुआ था और लगभग राजस्थान का एकीकरण मान लिया गया था, इसलिए राजस्थान का स्थापना दिवस आज भी 30 मार्च को मनाया जाता है। जयपुर के शासक जयपुर के शासक मान सिंह थे, उन मान सिंह द्वितीय को अब बृहद राजस्थान का राज प्रमुख बना दिया गया और हीरालाल शास्त्री है उनको प्रधानमंत्री बनाया गया तथा महाराणा भोपाल सिंह जो मेवाड़ से थे उनको महाराज प्रमुख बना दिया गया। ठीक है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बृहद राजस्थान का उद्घाटन किया था। बृहद राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? यानी बृहद राजस्थान का उद्घाटन किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, तो ये था हमारा चौथा चरण। ठीक है, अब हुआ 5वें चरण की बात, संयुक्त वृहद राजस्थान। देखो, 5वां चरण जो आया संयुक्त वृहद राजस्थान, जो 15 मई 1949 को हुआ था, उसमें वृहद राजस्थान जो बना था उसमें मत्स्य संघ भी मिल गया और नीमराणा ठिकाना भी मिल गया। इस प्रकार तीनों ठिकाने शामिल हो गए और मत्स्य संघ भी वृहद राजस्थान के अंदर आ गया, तो संयुक्त वृहद राजस्थान का गठन हो गया। इस प्रकार ये 5वां चरण है वो संपन्न हुआ। अब इसके अंदर आता है छठा चरण। ठीक है, छठे चरण के अंदर क्या हुआ कि राजस्थान नाम अस्तित्व में आ गया। ये छठा चरण है वो 26 जनवरी 1950 को पूरा किया गया। इसमें सिरोही क्षेत्र को, ठीक है, यानी सिरोही है उसको विलय किया गया, लेकिन सिरोही के देलवाड़ा और आबू क्षेत्र को छोड़ दिया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार अभी भी सिरोही पूरी तरीके से नहीं आया था। सप्तम क्षेत्र, देखिए सप्तम चरण में क्या हुआ, राजस्थान है वो सप्त चरण में 1 नवंबर 1956 को आया था। इस 7वें चरण में क्या हुआ, राजस्थान में आबू देलवाड़ा, ठीक है, जो छठे चरण में छोड़े गए थे उन क्षेत्रों को मिला लिया गया। इस प्रकार सिरोही का पूरा मिलाप हो गया। राजस्थान में आबू देलवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा व मंदसौर के, ये जो मंदसौर का है मध्य प्रदेश, मंदसौर के सुनेल टप्पा क्षेत्र का विलय कर दिया गया और एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण कर दी गई। झालावाड़ का जो सिरोंज क्षेत्र था वो मध्य प्रदेश को सौंप दिया गया। इस प्रकार राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई और राजस्थान वर्तमान स्वरूप में 1 नवंबर 1956 को आया और राजस्थान का स्थापना दिवस 30 मार्च को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। धन्यवाद।